जोशी अपनी बात रख रहे मुख्य सचेतक, क्या कुछ कह रहा है सुनिए। से हम जयपुर के हेरिटेज को संरक्षित रख सकें, उसको विकसित कर सकें और जो समस्याएं हेरिटेज को संजो कर रखने में आती हैं उन समस्याओं का निपटारा कर सकें। ऐसे अगर कुछ कमेटियों गठन की हमें परमिशन मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की कमेटियों भी जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बन सकें। मतलब ये आरएएस में एक विवाद चल रहा है साक्षात्कार का, अब एक नया ही विवाद जुड़ गया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। आरपीएससी को भी लिखा गया है इसमें। देश का कानून अपना काम करता है, अखबारों में बयान देने से कोई गलत नहीं हो जाता। समाचार पत्रों में या मीडिया के माध्यम से कोई बयान दे दे और तथ्य प्रस्तुत नहीं करें तो आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। जहाँ तक साक्षात्कार की बात है, आज भूपेंद्र यादव जी आरपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका बयान, उनको पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई है। मैं समझता हूँ उस प्रक्रिया बताने के बाद शायद किसी भी समझदार आदमी के मन में ये शंका नहीं रह जाती कि आरपीएससी में किसी भी तरीके से भेदभाव कर पाना संभव ही नहीं है। मैं पिछली आरपीएससी के बारे में नहीं जानता उनमें क्या प्रक्रिया अपनाई थी, क्या नहीं अपनाई थी, लेकिन जब से भूपेंद्र यादव जी यहाँ आरपीएससी के चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से जो प्रक्रिया उन्होंने बताई है, ये प्रक्रिया एक तरीके से अवैध है। फिर भी उन्होंने ये बात कही भी है और ये इसका स्वागत भी हम कर सकते हैं। कोई इस प्रक्रिया में कमी बताकर अगर सुझाव देगा कि इस प्रक्रिया को और ज़्यादा इस तरीके से सुधारा जा सकता है तो उन विचारों का भी स्वागत हम करेंगे। सर, आपकी एक व्यक्तिगत राय जानना चाहेंगे, क्या इंटरव्यू में हमेशा देखने को मिलता है, कोई भी भर्ती हो, सेंटर की हो, स्टेट की हो, इंटरव्यू में ही सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। क्या साक्षात्कार खत्म कर देना चाहिए या इनके मार्क्स बहुत कम कर देने चाहिए कि मुख्य परिणाम पर असर ना पड़े? देखिए, साक्षात्कार उतना ही जरूरी है जितनी लिखित परीक्षा। 24 घंटे रट्टा लगाकर पढ़ने वाला व्यक्ति अगर वो कठिन परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन, जो मानसिक मजबूती की जरूरत होती है कठिन परिस्थिति में, कोई अधिकारी बन जाए रट्टा लगा के और कोई विपरीत परिस्थिति में उसको काम करना पड़े, तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि नहीं है, इतनी मजबूत है कि नहीं कि वो विपरीत परिस्थितियों के सामने उनका मुकाबला कर सके। इसलिए उस परिस्थिति को परखने का एक जरिया इंटरव्यू भी है। लेकिन जो भी सुझाव इस बारे में जनता की तरफ से आएंगे, अगर व्यवहारिक होंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि उनके बारे में सरकार विचार करेगी। और सबसे पहली बात, आरपीएससी हो या किसी भी प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो यूपीएससी को फॉलो करती है। तो जो कुछ भी बदलाव, जो कुछ सुझाव यूपीएससी देना चाहे उनका स्वागत करेंगे, उन बशर्ते उन सुझावों को यूपीएससी पहले अपने पे लागू करे। ठीक है। चलिए अब वापस रुख करेंगे।